जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि कल आपका दीपावली का त्यौहार अच्छा रहा होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ में इस दीपावली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा। कंफ्यूजन की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में आज एक है कि सर आज का गैप क्यों है। दीपावली लगातार मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्यौहार है और हम धनतेरस से इसे मनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर रूप चौदस है, दीपावली है, गोवर्धन है और भाई दूज का त्यौहार है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा हो गई कि सर कल दीपावली मनाई है, आज का गैप आया है और कल गोवर्धन पूजना है या आज गोवर्धन पूजना है। इसको लेकर के भ्रम की स्थिति है। उस भ्रम को भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि गोवर्धन पूजा का विधान क्या है और आखिर हमारे त्योहारों में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जिनको लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और ये सारा ग्रह नक्षत्रों का खेल है। बस वहां से जो कुछ चलता है उसी के आधार पर फिर त्योहारों का जो उतार चढ़ाव है या दिनों का उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलता है। तो फटाफट जुड़ें, जोड़ें और शेयर करते चलें। खबरनामा आप बिल्कुल मिस कर रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन त्योहारों का समय है तो खबरों के अलावा भी जिंदगी है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो वहाँ भी हम कोशिश ये करते हैं कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले जाएं और शेयर करते चले जाएं। और अब मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथ में जो पंडित जी हैं, पंडित मोहन आचार्य जी, ताकि वो आपके इस कंफ्यूजन को, इस भ्रम को दूर कर पाएं और उनसे हम कुहू इंटरनेशनल स्कूल, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। चलिए आप सभी को हम इनवाइट कर रहे हैं और आप सभी को हम चाहते हैं कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ में, ताकि वो भ्रम की स्थिति है उसको हम दूर कर पाएं। सबसे पहले पंडित जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद और स्वागत है आपका कि आप न्यूज़ 7 राजस्थान पर आए और यहाँ आकर के आप हमारे दर्शकों को जो चीज़ें हैं, जो भ्रम की स्थिति है उसको लेकर के आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से। आपको भी सबसे पहले तो पंच दिवसीय त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं से परिवार और साथ में जितने भी दर्शक हैं सभी के लिए पंच दिवसीय दीपावली महापर्व उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ लक्ष्मी अपना जो तेज में प्रकाश है उससे आपके जीवन को दीप्यमान करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका घर वैभव से परिपूर्ण रहे। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ है जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि हमारे भारत में जितने भी हम त्यौहार मना रहे हैं उनको लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर हम मकर संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति में भी ऐसा ही हुआ है। पिछली बार गोवर्धन जो है 2 बार लोगों ने पूजा है। ये क्यों हो रहा है पिछले कई वर्षों से कि हम त्योहारों को लेकर के, क्या ग्रह नक्षत्रों का खेल है, क्या तिथियों का महत्व है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये देखिए, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है, ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता हो, बहुत कम हो पाता है। मकर संक्रांति की आपने बात करी तो मकर संक्रांति का मतलब 14 जनवरी से नहीं है। जिस दिन मकर राशि पर सूर्य भगवान पधारते हैं उस दिन मकर संक्रांति होती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हर 3 साल में अधिक मास आता है, तो उसी प्रकार ग्रह योग बढ़ते घटते और कभी सभी 15 तारीख में 15 जनवरी में पहुंच जाते हैं। तो उस दिन भगवान भास्कर का मकर राशि में आगमन होता है तो 15 जनवरी पड़ जाती है। बाकी हमेशा ऐसा नहीं होता। अब उसी प्रकार आप दीपमालिका पे लीजिए तो दीपावली का विधान ये है साहब कि अमावस जो होती है कार्तिक कृष्णा, उसमें दीपमालिका त्योहार मनाया जाता है। और दीपावली में रात्रि का महत्व है, महारात्रि, सुखरात्रि इसको कहा गया है। तो लक्ष्मी पूजन होता है, जैसे देवताओं को पूजन ज्यादातर आप देखें तो दिन में होता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ रात्रि हैं जिनमें रात्रि को ही ग्राह्य किया गया है। तो लक्ष्मी जी का पूजन रात्रि में होता है, अमावस में होता है। तो अब की बार जो भ्रांति हुई है, अमावस सूर्यास्त के पहले ही प्रवेश कर गई। अच्छा, 31 तारीख को, कल, हाँ गए कल में दिन में चतुर्दशी थी
और सूर्यास्त से पहले ही तो देखिए अमावस्या की विद्वानों ने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग दर्श, दूसरा कुहू, तीसरा शनिवारी। तो यदि कुहू भाग सूर्यास्त से पहले अटैच हो गया तो उसी दिन आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर की जो दर्श भाग है ना वो सूर्यास्त से टच कर गया। यदि टच नहीं करता तो 1 नवंबर की होती, इसमें कोई संशय नहीं हो। अच्छा, इसलिए 31 को दीपावली मनी। अब आइए आप गोवर्धन पूजा पे। तो गोवर्धन पूजा का जो विधान है, पहले तो देखिए गोवर्धन पूजा करी क्यों जाती है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो अब ये है ना कि जो कंफ्यूजन है वो इस चीज को लेकर के है कि भाई अब आज का गैप आ गया, तो क्या वो जो अमावस्या वाला है मामला वो अभी तक चल रहा है या ये कब तक चलेगा साहब? तब जाकर के हम गोवर्धन पूजा करेंगे। जैसे आपने बताया कि साहब दीपावली का तो एक महत्व है और वो एक कथानक है कि भाई अमावस्या को ही वो पूजी जाएगी, तो इसी तरह फिर गोवर्धन, ये जो बीच में आज का गैप आया है उसको लेकर के ये स्थिति पैदा क्यों हुई? ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि अभी दिन में अमावस्या चल रही है, अभी आज। ठीक है। और 5:41 में सूर्यास्त होगा। ठीक है। 6:15 बजे तक अमावस्या। ठीक है। तो गोवर्धन पूजा होने का सवाल ही है। अच्छा। क्योंकि गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को ही होती है। तो प्रतिपदा कल आएगी, इसलिए गोवर्धन पूजा कल होगी। यदि आज दोपहर बाद भी यदि प्रवेश प्रतिपदा कर जाती तो गोवर्धन पूजा हो जाती। ठीक है। सूर्यास्त के बाद में प्रवेश कर रही है। नहीं, लेकिन एक चीज और है ना कि जैसे अभी बहुत सारे विद्वानों ने, आप लोगों ने भी बैठ करके जयपुर में एक मीटिंग की थी और फिर सबने एक करा था कि सब 31 तारीख को ही हम दीपावली मनाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आज आपने जो गैप लिया है और आप कह रहे हो कि 5, तो बहुत सारे जिले तो ऐसे हैं जिनमें आज भी दिवाली मनाई जाएगी। बहुत सारी जगह कुछ जिलों का ऐसे डिवाइडेशन कर दिया कि साहब इन जिलों में दीपावली जो है 1 तारीख को मनाई जाएगी। उनका वो है। और देखो इसमें फिर एक वो अजय जी, एक बहुत ही बेसिक बारीक बात बताऊं मैं आपको कि हर जगह सूर्योदय और सूर्यास्त का फर्क है। हाँ, समय का। भारत में 1-1 घंटे का फर्क है। बिल्कुल। कहीं पर एक सूर्य 1 घंटे पहले हो रहा है, कहीं 1 घंटे बाद में हो रहा है। उसी प्रकार से जहां पर सूर्योदय पहले हुआ है, सूर्यास्त पहले होगा, सूर्यास्त बाद में होगा। तो उस जगह वो दर्श भाग से तिथि, वो जो तिथि है, हाँ, उसका भी फिर मामला बिगड़ जाएगा। उसका भी मामला, क्योंकि समय के अनुसार ही तिथि आ रही है और जा रही है, जा रही है। ठीक है। इसलिए हर जगह एक चीज का आकलन नहीं कर सकते। लगन हर जगह एक नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब 1 घंटे सूर्योदय का फर्क है तो लगन में 1 घंटे फर्क पड़ेगा। और ये जो स्थितियां हैं ये जातक के हिसाब से बदल भी जाती हैं और ज्यादा उस हिसाब से चेंज भी हो जाती हैं। और उसी प्रकार आज प्रतिपदा दिन में बिल्कुल नहीं है। यदि दिन में प्रतिपदा होती तो निश्चित है कि गोवर्धन पूजा आज ही होती। ये गोवर्धन पूजा का प्रतिपदा का ही महत्व है। कल रात, आज रात को ही सूर्यास्त के बाद में प्रतिपदा लगेगी, इसलिए कल गोवर्धन पूजा हो। तो कल गोवर्धन पूजा जो है वो कब से प्रारंभ की जा सकती है? अब वैसे तो देखो अपन दिन भर गोवर्धन पूजा का वो है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो गोवर्धन पूजा का विधान है ना साहब, यदि सही देखा जाए तो दिन का ही है। अच्छा। गोवर्धन पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई है? भगवान कृष्ण ने प्रारंभ करी है। बिल्कुल। गोवर्धन पर्वत की पूजा करी है। ये बात अलग है कि स्वयं ही उस रूप को धारण कर लिया। मतलब कृष्ण है वही गोवर्धन है। हाँ, बिल्कुल। और गोवर्धन है वही कृष्ण है। तो वो पूजा कब हुई? रात्रि में नहीं हुई ना, बिल्कुल, दिन में हुई। लेकिन कुछ अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, लौकिक रीति में अपन गोवर्धन शाम के समय पूजने लग गए। बिल्कुल। और अमूमन अब अधिकांश सब शाम को ही पूजा कर रहे हैं गोवर्धन, उसका प्रतीक बना के और शाम के समय पूजा करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि वैसे तो दिन में पूज सकते हैं अपन गोवर्धन, कल पूरे दिन आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। और चौघड़िया देख लो, सुमुहूर्त देख लो। ठीक है। अब रहा शाम का, तो शाम का समय मैं बताता हूँ आपको कि सूर्यास्त होगा वही 5:41 पर कल। ठीक है। उसके बाद में कल शनिवार है, तो रात्रि का जो प्रथम चौघड़िया रहेगा वो लाभ का रहेगा। ठीक है। तो चौघड़िया का भी मान होता है। ये देखिए आप, वैसे तो विद्वानों ने चौघड़िया को 1.5 घंटे में विभक्त किया है। एक बार की 1 घोड़ा होती है, तो 1 घोड़ा को 1.5 घंटे में विभक्त किया है। लेकिन दिनमान और रात्रिमान के हिसाब से बाहर की जो होरा है ना वो घटती बढ़ती रहती है। यदि दिनमान ज्यादा है, रात्रिमान कम है, तो दिन की होरा ज्यादा होगी। रात्रिमान कम है तो रात की होरा कम होगी। अब इस समय दिनमान कम हो रहा है,
और रात्रिमान बढ़ता जा रहा। तो 5:41 में सूर्यास्त होगा, उसके बाद साथ में 5:41 से लाभ का चौघड़िया चालू होगा, तो सवा घंटा रहेगा। तो सवा घंटा तक 5:41 का मतलब 5:45, 5:45 से 5:45 और 7:15 बजे तक आप गोवर्धन पूजा कर लाभ के चौघड़िया में, लाभ के चौघड़िया, ठीक है ना। और अब यदि इसको हटा दिया जाए, साहब इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे, तो सारी व्यवस्था जमानी पड़ती है और बिल्कुल वाले कार्य रहते हैं, तो उसके लिए फिर सुबह चौघड़िया आएगा। अब वो लेट आएगा क्योंकि बीच में एक घोड़ा गलत आ गई, ठीक है। तो कल लगभग 7:15 जब लाभ का चौघड़िया आपका खत्म हो रहा है, हाँ। उसके बाद में फिर जब आप सुबह के चौघड़िया में अगर आप करना चाहते हो तो वो उसका टाइम है 7:15 से 8:15 पौने 9 बजे तक, तो ये काल का रहेगा। उसके बाद में फिर सुबह आएगा तो 9 बजे पूजे, ठीक है। तो वो जो 7:15 से और 9 बजे तक का गैप है, वो उसमें पूजा ना करें, हाँ, है ना, उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसको त्याग माना है अपने ज्योतिष शास्त्र में। अच्छा, एक बात और है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और तमाम जो दर्शक है उनको भी मैं बताना चाहूंगा, भ्रम की या कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। दरअसल ये सब ग्रहों का एक खेल है और तिथियों पर सारी चीजें चला करती हैं। अगर हम भारतीय हैं और भारतीय तिथियों को हम मानते हैं, तो ये जो सारा क्रियाकलाप है ना, ये उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलें तो ना कोई तिथि है ना कोई बार है, बस जिस दिन मानो उसी दिन बर्थडे और उसी दिन आपकी दीपावली है। तो ये सारा तिथियों का चलता है भारतीय समय के अनुसार। कल का जैसा कि पंडित जी बता रहे थे, कल दिन में आप कभी भी गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। शाम को जो लाभ का चौघड़िया है उस कार्य क्षेत्र में उस समय को आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे से जो है सुबह का चौघड़िया है, आप उसमें आप भगवान गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए दीपावली के दिन पूजन अच्छा रहता है या गोवर्धन के दिन पूजन अच्छा रहता है? लोग वाहनों की या इन चीजों को लेकर के भी बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। जैसे मैं पुराने समय से जब देखता आ रहा हूं कि किसान जो है अपने गाय बैल है, इनकी पूजा गोवर्धन के दिन, अक्सर बैलों की पूजा की जाती है। ये व्यवसाय की पूजा हम दीपावली के दिन करें, लक्ष्मी का पूजन उस दिन होता है। ये किस तरह डिवाइड करते हैं आप इसको? देखिए, लक्ष्मी जी का पूजन तो दीपावली के दिन ही उसका विशेष महत्व है, बिल्कुल। और जो गोवर्धन की पूजा है वो भगवान नारायण की पूजा एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल। और ये भी स्वाभाविक है, जहाँ लक्ष्मी जी आ रही है मैं नारायण जी को आना पड़ेगा, और यदि नारायण आ गए तो मैं लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। तो एक दूसरे के पूरक है। लेकिन गोवर्धन के दिन ज्यादातर गायों का पूजन किया जाता है, मतलब अपने पशुओं के, पालतू पशु है, गाय है, भैंस है, बैल है, उनका पूजन किया जाता है। और व्यापार के उद्देश्य से भी, वैसे भी, और लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के दिन ही करना चाहिए। तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो पूजन है वो होता है दीपावली के दिन। लक्ष्मी जी का जो पूजन होता है वो उस दिन होता है, और वाहनों का वो भी शायद दीपावली के दिन। वाहनों का भी दीपावली को ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से दुर्गा का रूप माना जाता है, एक माँ का रूप माना जाता है। वही 3 देवी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो लक्ष्मी तो आपको सब पता ही है, ये सब इस समय लक्ष्मी के चक्कर में है। बिल्कुल बिल्कुल। महाकाली अपने कल कारखाने चल रहे हैं, ट्रक बस ये चल रहे हैं, ये महाकाली का स्वरूप है, तो शक्ति है, बिल्कुल। और जो अपनी रोकड़ भैया है ये सरस्वती का स्वरूप है। तो तीनों देवियों की पूजा है, वो दीपावली के दिन महारात्रि भी कहते हैं, काल रात्रि भी कहते हैं, और सुख रात्रि भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है, आज का आपको गैफ मिल गया। आप अपने रिश्तेदारों से, यार मित्रों से, दोस्तों से मिलें, रामा शामा करें, सबको बधाई दें, शुभकामनाएं दें। ये गैफ इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि शायद ये गैफ इसलिए आपको मिल गया, और कल फिर विधि विधान के साथ में आप भगवान गोवर्धन की पूजा करें, और परसों फिर भाई दूज का त्योहार भाई दूज रहेगा। अब भाई दूज में भी देखिए कि कल दिन भर प्रतिपदा रहेगी, और जैसे हम गोवर्धन कल नहीं मनाते है ना, तो भाई दूज में फिर चक्कर पड़ता। अच्छा, एक दिन का गैप मन लेना पड़ता। तो तिथि इस तरह से चल रही है कि गोवर्धन में गैप करना अनिवार्य हो गया। जिस दिन चंद्र दर्शन होते हैं उसी दिन दूज होती है, तो चंद्र दर्शन 3 तारीख को है, रविवार के दिन, उसी दिन भाई दूज रहेगी। और भाई दूज का समय बता दूं आपको, तो रविवार है उस दिन। हाँ बिल्कुल। तो पहला चौघड़िया रहेगा, ये सूर्योदय जो है ना परसों का भी, वो 6:41 पे होगा सुबह, उस समय से फिर हो रहा है चालू होगी। तो पहला चौघड़िया उद्वेग का रहेगा, जो त्याज्य है उसको अच्छा नहीं माना है अपने शास्त्रों में। उसके बाद में चंचल लाभ अमृत, तो 8 बजे से लेके 12 बजे तक माताएं दूज का पूजन कर सकती हैं।
सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक अनवरत, कोई दिक्कत बिल्कुल भाई दूज का पूजन किया जा सकता है, ठीक है। और 12 बजे बाद यदि देखें तो फिर 1:30 से 3 आएगा, 1:30 से 3 आएगा फिर, लेकिन वो 12 बजे पहले ही पूजन हो जाता है, वही करना ठीक है, क्योंकि फिर आपस में भाइयों के यहाँ आना जाना भी तो रहता है। बिल्कुल फिर वो सिलसिला भी शुरू हो जाता है आने जाने का। तो कुल मिलाकर के 5 दिवसीय जो त्योहार है, इसको लेकर के कोई भ्रम की जो स्थिति है वो मेरे ख्याल से आज मोहन जी ने, पंडित जी ने जो है वो क्लियर आपके सामने कर दी होगी। और देखिए, जब आप खुश हैं, परिवार के साथ हैं, तब हर रोज दिवाली है, बिल्कुल। तो हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ में दीपावली मनाएं, कल गोवर्धन पूजा करें, परसों भाई दूज का त्योहार है। बस इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारी चीजें जब हमारे सामने आती है ना भाई दूज के दिन, ससुराल जाते वक्त कोई हादसा हो गया या कहीं जाते वक्त कोई सड़क दुर्घटना हो गई, क्योंकि उस वक्त बेहताशा वाहनों की भागदौड़ रहती है और भीड़ बहुत ज्यादा सड़कों पर रहती है, और हम भी इतनी जल्दी करते हैं कि फिर वो जल्दी जो है ना वो किसी परिवार की खुशियां जो है ना वो मातम में भी बदल जाती हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ में हर त्यौहार को सेलिब्रेट करें, हर त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं। और बस पंडित जी का आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पर, आप सब पर बना रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ में हम ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए विशेष लेकर के आए थे, ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। कब आपको पूजा करनी है, कब आपको विधि विधान के साथ पूजा करनी है, वो आपको आज पंडित जी ने बता दिया है, और उसी तरीके से आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो उसका अपना एक महत्व है। और कहते हैं जितना आप पे आए और जैसा आप पे आए वैसा पूजन पूरी शांति के साथ और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अपने आप में पूर्ण कोई भी नहीं। क्यों सा पंडित जी? भगवान भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। यदि भाव से एक पत्र भी अपन ने अर्पण ठाकुर जी को किया तो उनको सहर्ष स्वीकार है। और यदि अपन ने दिखावे के रूप में या अहंकार में आकर के और 56 भोग भी अपन ने ठाकुर जी को अर्पण किए तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर गायो। विदुर जी के घर जाके विदुरानी जी की हाथ से हमारे गोविंद ने केले के छिलके खाए थे। बिल्कुल। और दुर्योधन जो अनेक प्रकारों के व्यंजन परोसते भगवान को आमंत्रण दे रहा था, वो ठाकुर जी ने ठुकरा दिया। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भाव की बात है। यदि निष्काम भाव से आप भगवान को हाथ भी जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान आपकी उसी पूजा को स्वीकार करेंगे। और जो अनेकों प्रकार की पूजा से फल प्राप्त होता है नहीं, वो ही फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, निष्काम भाव होना चाहिए। राम जी ने भी तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, और वो सिर्फ भाव के कारण था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी भावना अच्छी है और सच्ची है। भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है, भाव से जिसने भजा उस भक्त का बेड़ा पार है। ये ठाकुर जी का वचन है। तो पूर्ण भक्ति भाव से आप आराधना करें, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। एक अजय जी अपने गाँव में वो ग्रामीण भाषा में कहावत है, मन चंगा खटोटी में गंगा। यदि मन प्रसन्न है ना तो घर में खटोटी में ही गंगा आ जाती है। बिल्कुल, वो भाव के ऊपर निर्भर करता है। भगवान की पूजा का वो तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, राम कथा कहीं मिति जग नाही और अस प्रतीत जिनके मन माही। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आया है। ये श्रद्धा से जुड़ा मामला है कि जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए नहीं, जब ही कर लेना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से होना चाहिए वो काम। तो हम जब भी करेंगे ठाकुर जी उसको स्वीकार करेंगे। और यदि कामना के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हम आडंबर करेंगे तो ठाकुर जी उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि लगे करने वाला दोष का भागी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो कर रहे हैं ना आप, उसके पीछे आपका स्वार्थ है, ये ध्यान रखिए, और फिर काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कब जो आज का कार्यक्रम है विशेष, ये आपको पसंद आया होगा, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि लोगों के जो भ्रम की स्थिति है वो भी मिट जाए, और आपको पूछना भी ना पड़े कि साहब कब गोवर्धन का मुहूर्त है और कब भाई दूज का मुहूर्त है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर आपसे मुलाकात करते हैं खबरों के साथ में, और इसी तरह सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो लगातार आपके पास में हम लेकर के आते रहेंगे। और आप सबकी ओर से भी हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। सर, आपने वक्त दिया, टाइम दिया और हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आप सभी को दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल स्कूल, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें।